हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मैडम राइड्स द बस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर है सभी को बताने जा रहा हूं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ऑल्ड वोमेन इन द बस वेइंग। बस में जो बूढ़ी औरत रहती है वो क्या चबाती है? तो इसका राइट आंसर होगा बेटल नट, वो पान चबाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सिनोनिम्स ऑफ किंडल। किंडल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या नहीं है? तो एक्सटिंग्विश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज वल्लीज फुल नेम। वल्ली का फुल नेम क्या था? वल्ली का फुल नेम था वल्लियामाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम। वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था? वाचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड। वो रास्ते को देखती थी, है ना, रास्ते में जो बस गुजरती थी उसे देखती थी। along which of the following did the bus travel। बस जो ट्रेवल कर रही थी उसमें वो क्या देख पा रही थी? उसमें देख पा रही थी कि बस के जो जो रोड है उसके बगल में क्या है? एक कैनल है। व्हाट वॉज हर ओवरवेइंग डिजायर। वल्ली का डिजायर क्या था? इच्छा क्या था? उसका इच्छा था कि टू ट्रेवल बाय बस, कि बस की सफर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द सिलेक्ट टाइम ऑफ द डे एज यूज्ड इन द लेसन। सिलेक्ट टाइम ऑफ द डे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉट रश टाइम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है Wally would stare twistfully at the people who got on or off the bus. What is the meaning of the twistfully? Twistfully का मतलब क्या होता है? Twistfully का मतलब होता है longingly, इच्छा से, उत्सुकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है? देयर वॉज ए क्लॉक अबव द फ्रंट डोर। दरवाजा के ऊपर एक घड़ी टंगा हुआ था, ये ऑप्शन ट्रू नहीं है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द अथर हु इज द अथर ऑफ द लेसन मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लिकानम। इसके लेखक कौन है? वल्लिकानम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम डिड द बस क्रॉस हर स्ट्रीट पर आवर। एक घंटे में बस कितनी बार गुजरती थी? 2 बार, ऑप्शन बी। व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ द आफ्टरनून नैप टेकन बाय वल्लीज मदर। वल्ली की मां दोपहर को कब सोती थी? तो 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाउ डिड सी पिक अप स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। उसे बस जर्नी के बारे में जानकारी कैसे मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी दोनों। लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन ऑफ द नेबर्स, वो आस पड़ोस के लोगों से भी बहुत सारा बात सुनी थी बस जर्नी के बारे में। दूसरा है कि आस्किंग ए फ्यू डिस्क्रेट क्वेश्चन, कभी कभी वो सवाल भी करती थी बस जर्नी के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्ली फाउंड द वोमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। व्हाट डू यू मीन बाय द रिपल्सिव। वल्ली बस जर्नी के दौरान एक बुरी औरत को पाती है, तो यहां पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया रिपल्सिव। यहां पे रिपल्सिव का मतलब क्या होता है? रिपल्सिव का मतलब होता है काउजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। उस बुरी औरत को वो पसंद नहीं कर रही थी, है ना। उसको वो पसंद नहीं कर रही थी क्योंकि वो बुरी औरत क्या कर रही थी? पान चबा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द ओल्ड लेडी आस्क वल्ली सो मेनी क्वेश्चंस। वो जो लेडी थी बस में वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रही थी वल्ली से, क्यों? सी वॉज बॉर्डर अबाउट वल्ली, क्योंकि वो वल्ली से परेशान हो रही थी। वल्ली क्या कर रही थी? बार बार खड़ी हो जा रही थी। वाई डिड वल्ली स्टैंड अप। वल्ली खड़ी क्यों थी? बस जर्नी कर रही थी तो वो खिड़की के बगल में तो थी, लेकिन वो खड़ी हो गई थी। तो खड़ी क्यों थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाजंट एबल टू लुक आउटसाइड प्रॉपर्ली, क्योंकि वो बस से बाहर ठीक तरह से देख नहीं पा रही थी। व्हाट डिड सी हैव टू रेसिस्ट ऑन
विलेज फेयर डे टू सेव फॉर द राइड। आखिरकार वो किस प्रकार से जो उसके गांव में जो मेला लगा हुआ था उसमें से बचत की थी, है ना, बस जर्नी के लिए उसको पैसा इकट्ठा करना पड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरी गो राउंड। वो क्या की थी, मेला गई थी लेकिन वहां पे जो है ना झूला नहीं झूली थी, है ना, और बहुत सारा ऐसा कटौती था जिसके कारण वो क्या की थी, पैसे को इकट्ठा की थी बस जर्नी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड वॉल्यूम फाइंड द ओमेन रिपल्सिव? उस ओमेन को वो रिपल्सिव क्यों पाती है, थोड़ा अटपटा क्यों पाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी हैड लार्ज पियर्सिंग इन ईयर। वो बड़े बड़े कान की पहनी हुई थी, एंड सी और अगली ईयर रिंग्स, उसका जो कान का था, कान में पहनी हुई जो ईयर रिंग्स था वो सही नहीं था। एंड सी वॉज चेविंग वेटल नट विच कुड स्पिल्ट आउट एनी मोमेंट, और वो क्या कर रही थी, वो पान चबा रही थी और उसे लग रहा था ये कभी भी थूक सकती है। इन सभी कारणों से क्या है, वल्ली उसको रिपल्सिव, उसको अटपटा लग रही थी, है ना, उस लेडीज को वो सही नहीं लग रही थी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेक्स्ट चैलेंज ऑन शी हैड सेव्ड इनफ मनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा टू स्नेक आउट ऑफ द हाउस, है ना। वो जो मनी को सेव कर रही थी, बचा रही थी, तो वो किस लिए, क्योंकि वो क्या बाहर जाना चाह रही थी, है ना, वो बस जर्नी करना चाह रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इट टेल यू अबाउट वल्ली व्हेन शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कंडक्टर ट्रीट? जब वो कंडक्टर के व्यवहार को क्या करती है, वो रिफ्यूज करती है, नकार देती है, तो आप इस व्यवहार से क्या कहेंगे? तो वो वल्ली क्या अपने आप को रिस्पॉन्सिबल दिखा रही थी, है ना, एक जिम्मेवार लड़की शो कर रही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सीजन व्हाट ईट व्हेन वल्ली टूक द बस राइड? जब वल्ली बस की सफर के लिए निकलती है तो वो कौन सा सीजन होता है? वो स्प्रिंग का सीजन रहता है। हु वाज ए रियल चैटर बॉक्स? यहाँ पे एक बातूनी दिखाया गया है, मतलब एक जो लेडी है वो बहुत ज्यादा बोलती है, तो वो इसमें उसके लिए एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, रियल चैटर बॉक्स। इसमें कौन है, उसकी आंटी है ना, उसकी आंटी जो है वो बहुत ज्यादा बकर बकर करती है। व्हाट वाज वल्लीज एज? वल्ली का उम्र कितना था? वल्ली का उम्र था 8 साल, 8 वर्ष की थी वो। व्हाट वाज द वन वे फेयर फ्रॉम द विलेज टू द टाउन? गांव से शहर की ओर जो बस जा रही थी उसके एक तरफ का भाड़ा कितना था, एक तरफ का फेयर कॉस्ट कितना था? तो 30 पैसे। वाई डिड वल्ली नॉट गेट ऑफ द बस फॉर साइट सीइंग? आखिरकार वल्ली गांव से शहर पहुंच गई लेकिन वो बस से क्या करती है, नहीं उतरती है। आखिरकार क्यों नहीं उतरती है? सी वॉज अफ्रेड, क्योंकि थोड़ा वो डरी हुई थी। हाउ डज द कंडक्टर एड्रेस वल्ली? वल्ली को कंडक्टर किस तरह से संबोधित करते हैं? उसे एज ए मैडम, है ना, वो किस तरह पुकारते हैं? तो वह मैडम मैडम करके उसे पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सैड एंड वल्ली? वल्ली आखिरकार दुखी क्यों हो जाती है? बस यात्रा के दौरान वह दुखी क्यों हो जाती है? द डेड काउ, उसे एक मृत गाय दिखती है ना, एक मरी हुई गाय दिखती है। लेकिन जब वो पहली सफर में गुजरती है ना, जब वो गांव से शहर की ओर जाती है, तब वो गाय क्या रोड रोड के सामने दौड़ रही थी, बस के सामने दौड़ रही थी, जो उसके फन का कारण बना था शुरू में। लेकिन जब वो शहर से लौट के आ रही थी तभी उसे दिखाई देता है कि जो गाय दौड़ रही थी जाते वक्त, वो अब क्या है, वो मरी पड़ी हुई है रोड में, जिसके कारण वो दुखी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्ली वुड स्टेयर ट्विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस, दिस शोज दैट वल्ली हमेशा उन लोगों को देखा करती थी जो बस में चढ़ रहे थे और बस से उतरते थे। तो ये क्या शो करता है, क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है कि वल्ली वाज सैड बिकॉज ही डिजायर टू ट्रेवल ऑन द बस। हाँ, वो बतलाता है कि बल्ली क्या है, वो उसका एक डिजायर था, है ना, बल्ली को इच्छा थी कि बस सफर करना। व्हाट कैन यू टेल अबाउट द कंडक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट? आप कंडक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कंडक्टर कैसा व्यक्ति था? कंडक्टर था, ही वॉज फनी।
वो मजाकिया व्यक्ति था। Which of these words was used by Valli and her friend to show their disapproval even though they did not know it meaning? आप यहाँ पे वल्ली और उसके फ्रेंड के लिए कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करना चाहेंगे? तो इसके लिए हम कह सकते हैं प्राउड, है ना। हालांकि वो उससे प्राउड का मीनिंग पता नहीं था, लेकिन वो थोड़ा वो अपने आप को रिएक्ट कर रही थी, थोड़ा वो एटीट्यूड के साथ रह रही थी। जैसे वो जैसे कंडक्टर के साथ वो बिहेव किया एक ओमेन की तरह, तो कंडक्टर ने भी संबोधन के रूप में क्या उसको मैडम शब्द से पुकारा। एक जो बूढ़ी औरत थी वो अटपटा लग रही थी, तो वो बूढ़ी औरत बार बार बोल रही थी कि बैठ जाओ, लेकिन वो नहीं बैठी। तो वो क्या है, एक प्राउड को दर्शा रहा था। Pick the option which correctly classified fact for F and opinion for O. फर्स्ट है कि कंडक्टर शुड नॉट हैव अलाउड वल्ली टू बोर्ड। क्या कंडक्टर ने मना कर दिया वल्ली को सफर करने से? दूसरा, वल्ली वॉज बींग इरिस्पॉसिबल। क्या वल्ली जिम्मेवार लड़की नहीं थी? वल्ली वॉज पेइंग पैसेंजर लाइक अदर्स। क्या वल्ली ने उतना ही पैसा दिया जितना दूसरे पैसेंजर दिए थे? वल्ली वॉज जस्ट आउट फॉर एडवेंचर। क्या वल्ली सफ़र करने के लिए गई थी, अब सिर्फ इसी तरह देखने के लिए निकली हुई थी, एडवेंचर के रूप में निकली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फैक्ट फॉर 3 एंड ओपिनियन फॉर 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन से टू वल्ली दैट एनॉयड हर? ओल्ड मैन ये क्यों कहते हैं कि वो जो वल्ली जो है, वल्ली क्यों परेशान हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ही मेयरली आस्क्ड हर टू सिट। क्योंकि उसमें जो बूढ़े व्यक्ति थे वो बार बार वल्ली को बोल रहे थे, वल्ली को क्या बोल रहे थे कि बैठ जाओ बैठ जाओ। हालांकि वल्ली सफर कर रही थी खड़े होकर, क्योंकि उसे बस के बाहर का चीज अच्छी तरह से नहीं दिख रहा था, और वो बूढ़ा व्यक्ति बार बार बोल रहा था कि बैठ जाओ, तो जिसके कारण वो उसके बातों से परेशान हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। What would make वल्ली जेलस? वल्ली को किस चीज से ईर्ष्या थी? उसे इस चीज से ईर्ष्या थी, हेयरिंग स्टोरीज ऑफ हर फ्रेंड बस जर्नी। जब उसके दोस्त यहाँ सुनाते थे कि बस जर्नी के बारे में सुनाते थे, जब भी उसके फ्रेंड बस जर्नी के बारे में सुनाते थे, तो जिस इस बात को सुनकर वल्ली क्या करती थी, वो नाराज हो जाती थी, उसे जेलसी फील होता था, क्योंकि वो भी चाहती थी बस जर्नी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, and she also asked a few discrete questions here and there. What is the meaning of the discrete? इसका मतलब होता है टू बी पोलाइट, टू अवॉइड एम्ब्रेसमेंट, टू बी केयरफुल नॉट टू अट्रैक्ट अटेंशन, एंड टू बी केयरफुल नॉट टू ऑफेंड समवन। है ना, कि केयरफुल रहना, किसी चीज को लेकर सचेत होना, पोलाइट होना, आदर्शवादी होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड हर लाफ ऑन हर जर्नी? वल्ली आखिरकार जब जर्नी करती है, बस यात्रा करती है, तो वो हंसती है। तो किस चीज को देखकर वो हंसने लग जाती है? द साइट ऑफ द रनिंग का, वो दौड़ती हुई गाय को देखकर हंसने लग जाती है। हालांकि वो जब जाती है तब दौड़ती हुई गाय को देखती है, लेकिन जब वो लौट के आती है तो वही दौड़ती हुई गाय उसको मरी परी हुई दिखती है रोड में, जिसके कारण वो दुखी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।